गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग अपनी आगे की कहानी पढ़ेंगे। क्या है? मुंशी वंशीधर की आगे की कहानी। आलोपी दिन उनके घर पर आते हैं, उनके पिता से मिलते हैं। दरवाजे पर उनके पिता माला जप रहे होते हैं, इतने में कोई रथ आकर रुकता है और रथ में आलोपी दीन जी होते हैं। वो उनकी दंडवत प्रणाम करते हैं, झुक करके मिन्नतें करते हैं उनसे। इतना प्रसंग हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी पढ़ लिया है। इसके आगे की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे क्या होता है, आलोपी दिन किस विचार से उनके दरवाजे पर आते हैं देखते हैं। उन्होंने कहा, जब उन्होंने अपने बेटे को खरी खोटी सुनाना शुरू किया आलोपी दिन के सामने, तो उन्होंने कहा, ऐसा मत कहिए मुंशी जी, वो कुल तिलक है, कपूत नहीं है, कुल का कलंक नहीं है, वो कुल का तिलक है। जब उन्होंने ऐसी बात कही कि वो कुल का तिलक है, तो मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। उन्होंने वंशीधर से कहा कि उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था, आज मैं अपनी इच्छा से आपके दरवाजे पर आया हूँ, आपके घर पर आया हूँ, आप की हिरासत में हूँ, आप मुझे हिरासत में ले सकते हैं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पढ़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी दिन को आते हुए देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित वंशीधर ने स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। वंशीधर ने अपने मन में सोचा कि ये मुझे जलाने और लज्जित करने आए हैं, तो क्षमा प्रार्थना पर चेष्टा नहीं किया, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बात सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। वंशीधर ने जब उनके चेहरे की तरफ देखा तो गर्व से आंखें उनके ऊपर उठ गईं। उनके चेहरे पर सहानुभूति थी और उन्हें अपने किए पर पछतावा था। आलोपी दिन को ये उनके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। वंशीधर को अपने पिता की बातें भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनकी कोई दंडवत नहीं किया, वो अपने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया, क्योंकि दरवाजे पर आए हुए अतिथि का स्वागत करना चाहिए, ऐसा उनका सोच है उनकी, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वो धर्म को मानते हैं विधिवत। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे। आलोपी दिन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, नदी के तट पर आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, लेकिन आज तो मैं स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। आलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दिन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर
जाकर मुक्त कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है आपकी उदारता की प्रशंसा करूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। बंशीधर ने जब देखा उन्होंने अपने यहाँ उच्च पद का मैनेजर नियुक्त किया है, वहाँ रहने के लिए बंगला, गाड़ी और पैसा रुपया सब कुछ देने के लिए तैयार, अपनी पूरी संपत्ति का मैनेजर बनाया था। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय उस अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं इतना योग्य नहीं हूँ जो आपने मुझे मैनेजर बना दिया। उन्होंने कहा, मुझे इस समय अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, आपका जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली, उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की, इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिए हैं जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। उन्होंने कहा, मैं आपकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। ये पेन लीजिए और इसे साइन कर दीजिए, और आपको मैंने जो पद दे दिया है उसे आप स्वीकार कर लीजिए। बंशीधर की आंखें आंसुओं से डबडबा आई। हृदय से संकुचित पात्र में इतना साहस नहीं समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। सारे गिले शिकवे दोनों लोगों के दूर हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं जब उन्होंने उस पद पर साइन कर दिया, उस पद को स्वीकार कर लिया। तो बच्चों, इस तरह से अलोपीदीन को अपने किए हुए पर पछतावा हुआ और उन्हें अपने धर्म पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अंत में धर्म की ही जीत हुई, धन की जीत नहीं हुई। यानी कि जिसने धन के बल पर उन्हें खरीदना चाहा था उससे भी पश्चाताप हुआ और आकर के क्षमा मांगी, उनके दरवाजे पर आकर के उन्हें अपनी पूरी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त कर दिया। इस तरह से धर्म की विजय हुई है। धन्यवाद बच्चों।